कुछ MCQs हैं इसके, 10 सेकंड्स के अंदर जितने भी MCQs है वो कवर कर लेंगे। 60-70 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 30-40 मिनट्स में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। सिंपल सी बात है, क्या आंसर होगा इसका? अलील। तो अगर यहीं से पूछ लिया जाए डिफरेंस बिटवीन अलील और अलीलोमॉर्फ, क्या डिफरेंस होगा? एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अलील इज नोन एज अलीलोमॉर्फ, एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अलील इज नोन एज अलीलोमॉर्फ, या एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अलीलोमॉर्फ इज नोन एज अलील, इज अलील, ठीक है। अब एक सिंगल है कैपिटल टी, उसको अलील बोलोगे या अलीलोमॉर्फ? और जो स्मॉल टी है वो, और दोनों के दोनों सेट हैं उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड जेनेटिक्स, चिल्लाना मत, वर्ड जेनेटिक्स किसने दी थी? मेंडल ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ह्यूमन जेनेटिक्स इज गैरेट, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मेंडल कंक्लूजन फर्स्ट पब्लिश्ड इन, अब जरा आराम से, जर्नल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, नेचर फॉर शेंडर वेरियन नन, या जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग? नेचर फॉर शेंडर वेरियन, ठीक है। ये तो हमारे पास बताया कि किस में पब्लिश हुआ था, लेकिन कौन सा था वो जर्नल, जिस पूरे जर्नल का नाम क्या था? ये तो जर्नल था, मैगजीन का नाम क्या था जो डिटेल्ड था? वो नेचर हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, ठीक है। चलिए, हाँ जी, और जूम करें अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन अ प्लांट हैव टू अलील्स ऑफ अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सोच लो, सुनो, व्हेन अ प्लांट हैव टू अलील्स फॉर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो आंसर सही हो सकते हैं। कैसे? होमो में भी 2 अलील्स ही होंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के, और हिट्रो में भी 2 ही अलील होंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के, ठीक। कैसे? यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी भी कंट्रास्टिंग ही होता है। सुनो, कंट्रास्टिंग का मतलब होता क्या है? कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स है, हेट्रोजाइगस। लेकिन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा तब तो दोनों ही आंसर हो सकता है। यहाँ वेराइटी आ गई, कैरेक्टर्स। चलिए, गुड। द ईयर 1900 AD इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर द जेनेटिक्स टू बी मेंडल्स रीडिस्कवरी, ओके, बिल्कुल सही है। 3 साइंटिस्ट के नाम, आप मत चिल्लाना, मत चिल्लाओ, लोकेश, शेमा, एरिक वॉन शेमा, ओके। सबसे पहला कौन सा साइंटिस्ट था जिसने मेंडल के लॉज के ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगाना शुरू कर दिया? कार्ल कॉरेंस, चलिए, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द रिजल्ट, एकदम से जल्दबाजी में नहीं, हु डिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? आगे साइंटिस्ट के नाम, चलिए। एन इंडिविजुअल विद 2 आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर, आइडेंटिकल दे रखा है सामने, अलील्स आइडेंटिकल है, होमो, डिफरेंट हो गए तो हेट्रो, सिंपल सी बात। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 7। पी पॉड बोला है यहाँ पे क्वेश्चन, सुनो, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। शेप एंड कलर, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं पूछे यहाँ पे। 7 क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कि मतलब कितने डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे, वो 7 है। यहाँ पे तो एक ही होगा, ठीक है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स पी, हाँ, चूजन बाय मेंडल, दैट इज 7। एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल एलील्स, जीनोटाइप इज, अब रुक जाओ, ऑप्शन को ध्यान से सुन लेना। जीनोटाइप इज जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिड्स, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ जर्म सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। श्योर? अगर जर्म सेल है तो वो हैप्लॉइड हुआ, तो अगर बोलते थे जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन जर्म सेल, तो क्या आंसर दोगे इसका तुम लोग? जीनोम होगा। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम होगा। यहाँ पे जर्म सेल जो है उसको तुम ऐसे डायरेक्टली स्टडी कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। हैप्लॉइड कंटेंट तो यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे सुनो ध्यान से, सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी ये है ही है। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से हैप्लॉइड सेल हैं, क्योंकि जब भी हम जेनेटिक कंपोजिशन देखते हैं दोनों तरीके के सेल्स के अंदर देखते हैं, ऑटोसोमल के अंदर भी, एलोसोमल के अंदर, लेकिन ज्यादातर जो जेनेटिकल वेरिएशन वो किसके थ्रू आती हैं? एलोसोम्स के थ्रू, सेक्स क्रोमोसोम, तभी तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर्स इन जाइगोट, सोमैटिक सेल, एंडोस्पर्म सेल, या गैमेट्स।
गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, पेयर में कैसे कम करेगा? नो वेरिएशन, ठीक है। हाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग डिडंट कंस्टिट्यूट द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कौन सा ऐसा है जो नहीं है? ध्यान से सुनो जरा, लीव का कोई पैरामीटर उसने नहीं लिया था। चलिए ठीक है, अब इसको वापस ऐसे करना पड़ेगा क्या? अब दोबारा से दूसरा ओपन करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, चलो इसी वाले पे आ जाइए। चलिए, इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया? देखो, बाकी हम लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सबसे पहले हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं और बाद में हम लोग एक्स सिटू करते हैं। अगर इन सिटू ना हो पाए तो बाहर वाले एरिया में कंजर्व किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन एक्स सिटू कंजर्वेशन, टिश्यू कल्चर एक्स सिटू, सीड बैंक भी एक्स सिटू, पॉलन बैंक एक्स सिटू होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सिटू कंजर्वेशन पक्का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू, नेशनल पार्क्स इन सिटू, सेक्रेड ग्रूव्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर कन्वेंशन वगैरह पढ़ा होगा, इन सिटू कंजर्वेशन है। तो वहां पे मैंग्रोव्स होते होंगे क्या रामसर साइट्स में? रामसर साइट्स हेलोफिटिक एरिया सारा का सारा, ठीक है, वहां पे मैंग्रोव्स ही ग्रो करते हैं। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन इंडिया 3, एनसीईआरटी 3 बताती है टोटल वर्ल्ड के अंदर कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 34। अगर ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाता है ग्लोबली आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स कितने हैं? अरे बेवकूफ हो, ग्लोबली आइडेंटिफाइड, पूरे ग्लोब में आइडेंटिफाइड 34, लेकिन जिसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च हो चुकी है वो 25। इंडिया में उसमें से कितने हैं? 3। चलिए, विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द, चिल्लाना नहीं है यहाँ पे, एजिनोनिक्स कई बार दिया होता है क्वेश्चन में और हम अटक जाते हैं क्या चीज़ है ये, है ना? जैसे गीता अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में इसको आंसर पता होता है, जब साइंटिफिक नेम आता है तो ये उस आंसर को कभी नहीं करती, क्योंकि जो इसने नहीं सुना वो आंसर हो ही नहीं सकता। नहीं, गीता का अलग कंसेप्ट है। ओह चलो अच्छा, पता लग गया। इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट एक्स सिटू, बस ऐसा होता है यार। उसको ना शीतल ऑफ साइड कंजर्वेशन क्यों बोलते होंगे? जरा एक सेकंड, आप सब शीतल हैं? नहीं है ना? हाँ बताइए शीतल जी, बांटिए ज्ञान जरा थोड़ा सा। ऑफ साइड कंजर्वेशन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? आई थिंक क्वेश्चन आगे पीछे हो गए। चलेगा चलेगा, एक सेकंड, पहले ऑफ साइड, चिल्लाना नहीं। व्हाट इज ऑफ साइड? रुक जा, कंजर्वेशन क्यों बोला? प्रिवेंट, हैबिटेट को प्रिवेंट, कंजर्व। अरे जो भी नेचुरल हैबिटेट है उसके बाहर कंजर्वेशन हो रही है। नेक्स्ट, बंदीपुर नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए। अब ये जो एलिफेंट है इसको कंजर्व क्यों किया जाता है? क्या ऐसी क्या चीज़ है? टस्क से क्या आइसोलेट किया जाता है? मेडिसिनल ड्रग्स निकलते हैं इसके टस्क से, इसलिए इसको कंजर्व किया जाता है। गुड। इंडियन वाइल्ड एस, रन ऑफ कच्छ, गुड। अ टेक्सन फेसिंग एक्सट्रीमली हाई। तुम लोगों को मैंने कई बार बोला, सुनो, सुन लोगे, सबसे ज्यादा हायर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल, और ये तीनों की तीनों थ्रेटेंड कैटेगरीज होती हैं, राइट? क्वेश्चन में लिखा हो एक्सट्रीमली हाई रिस्क, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क, एंडेंजर्ड, एंड हाई रिस्क, वल्नरेबल, और ये तीनों की तीनों किसके अंदर? थ्रेटेंड कैटेगरीज के अंदर आते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एंडेंजर्ड या फिर फ्लोरिशिंग? एंडेंजर्ड। ओके, क्वेश्चन, हाँ, फ्लोरिशिंग होती है जो एक एरिया में बहुत ज्यादा हो, जिसके अंदर मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज्यादा हो। ओके, वल्नरेबल कौन सी होती है? अभी बताएं। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। और हमारे पास रेयर स्पीशीज कौन सी? एक सेकेंड, गीता को बोलने दो। गीता, रेयर स्पीशीज क्या होती है? हाँ, रिलेट कर सकते, मान नहीं सकते। कीस्टोन स्पीशीज तो एक एरिया पे होगी। कीस्टोन स्पीशीज का हमेशा किसी एक इकोलॉजिकल एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया पे इंपैक्ट होता है, तुम लोग पढ़ते हो। लेकिन रेयर स्पीशीज ऐसी होगी जो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एक ह्यूज इंपैक्ट डालती हो। तो क्या जो स्पीशीज जिसको तुम लोग लगातार यूज करते जा रहे हो, एक्सप्लॉइट, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जो अब 1 या 2 बच गई, लास्ट टाइम में जब वो 1 या 2 बच जाए, बोले तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड,
ठीक है, तो क्या मैं उसको बाद में रेयर स्पीशीज बोल सकता हूँ? बिल्कुल। गिंको बाइलोबा जो है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में है, चाइना फॉरेस्ट के, ठीक है, उसको हम लोग रेयर स्पीशीज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए ना? 34। यहाँ देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सट्रीमली हाई रिस्क लिखा होता है, तुम्हारी बुक्स डायरेक्टली बोलती हैं, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही होगा। वेरी हाई रिस्क होगा तो एंडेंजर्ड होगा, एंड हायर या हाई रिस्क होगा तो वल्नरेबल होगा। बैलेडोमी बोला आज भी तू, क्या फायदा तेरी जिंदगी का? बैलेडोमी बोलती है, बैडोमी होता है 50, वट एवर ही करेगी तू लास्ट में। आराम से सोचना। या आई थिंक क्वेश्चंस जो हैं, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन। हम लोग जानते हैं हुक्का एक टंग, वो ट्रिक पड़ी थी। सबसे ज़्यादा मेजर कौन सी है? हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। हाँ ओके, बार बार बोलते हो ये भी तुम, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बीइंग थ्रेटन्ड विद पॉल्यूशन। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। इनर मोस्ट जोन कौन सा होता है? ओजोन होता है। सोच लो तो ये किस तरीके से पॉल्यूशन से इफेक्ट हो जाता होगा, आप सोचो। 1 बाय 1 बोलूंगा। जो सेकंड वाला जो बफर जोन है, वहां पे सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, रिसर्च एक्टिविटीज। अगर वहां पे भी ह्यूमन सेटलमेंट होने लग जाए तो जो सेट से सेंटर वाला जो जोन होगा उसके ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व को जोन्स के अंदर डिवाइड किया होता है, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, अच्छा ये इड्री इड्री अकर्स इन, ये ठीक है। विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइजेस हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक, सबसे ज्यादा मैमथ, कितना परसेंट? सुनो, तुम लोगों को चिल्लाने को मना किया ना, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, इसका आंसर पाई चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं सोचना। वहीं जा रही है तू, मेरे को पता है। पाई चार्ट सोचा, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग सोच रही है, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं। एनसीईआरटी में और भी दे रखी है लाइन, उसके ऊपर भी नजर मारो, ठीक है। इसका आंसर मैमल्स ही होगा। ओके, विच ग्रुप ऑफ, एक सेकंड, ये वाला नहीं, ठीक है। विच एंडेंजर्ड एनिमल इज सोर्स ऑफ फाइनेस्ट, किससे मिलता है ये वूल? खरगोश। अंगूरा किससे मिल, अंगूरा वूल खरगोश से मिलती है, सबसे ज्यादा फाइनेस्ट होती है। सोच लो, शहतूश किससे मिलती है? चीरू से मिलती है। उसके अलावा और भी कोई वूल होती है? पश्मीना। कहाँ से मिलती है? गोट से। उसको शीप से नहीं निकाला जाता, याद रखना। तुम हो ना यार, ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए हैं, है ना? ये वो आई थिंक सर ने कुछ गड़बड़ कर दिया जरा, ये वाला। हाँ ये बोलना नहीं प्लीज। हाँ ओके। जीनोटाइपिक रेशियो दिख रहा है लास्ट में? चिल्लाओ मत, सबको करने दो, सबको करने दो। जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 प्रोजेनी ऑफ, मैं इन्हें कह ही रहा हूँ, मान ही नहीं रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं इतनी देर से। अब लग गया पता? अब जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। प्रिया, जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 प्रोजेनी इन डायहाइब्रिड क्रॉस, पक्का? अब बिना देखे बता एक बार रेशियो। नहीं बिना देखे, सामने देख, अब बता। ओके, अब इसका फिनोटाइपिक भी बता दे फटाफट। अगर मैंने थप्पड़ मारा ना तो बहुत बुरा लगने वाला है। 9331। कुछ लोग ना खतरनाक वाली चीज़ें ऐसे याद कर लेते हैं और इजी वाली में पजल होते हैं। कुछ नहीं, यहाँ तो सारे ही ऐसे हैं बुद्धिजीवी। When a heterozygous dominant is crossed with a homozygous recessive, then ratio of progeny, heterozygous homozygous test cross, क्या रेशियो आती है? टेस्ट क्रॉस अगर मोनोहाइब्रिड हो तो 1:1, डाईहाइब्रिड हो तो 1:1:1:1:1, राइट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, निधि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके वेट, पूजा एग्जाम्पल दे बेटा इसका। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था? बाकी कोई नहीं बोलेगा। यस, रुक जा, बाकी कर लेने तुम लोगों ने उतने में।
राउंड एंड येलो विद ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है, ऑब्वियसली वही पूछ रहा हूँ ना। इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन ए ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल ए स्मॉल टी। करो जरा फटाफट इसे, मैं नोटबुक पे देखना चाहता हूँ ये चीज़। कर दिया है, करिए फटाफट करिए इस क्वेश्चन। सिंपल है क्वेश्चन। नहीं, मैं भरोसा नहीं कर सकता एकदम से किसी पे भी। तुम्हारी क्लास में तो बिल्कुल नहीं, जब तक सामने आंसर ना दिखे, नो भरोसा ना। फटाफट कीजिए। कर लिया प्रिया? हाँ ठीक है, फटाफट कर, फटाफट कर, दिखा 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 दिखा। सिंपल है। तो 50% आया आंसर इसका, दो ही बनेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग, अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे F2 जनरेशन पूछिए और क्रॉस किसको किया है? एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। द रेशो ये हमारे पास आ गई। अब ये नॉर्मल से ही क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, तो F2 जनरेशन में क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन 4/16। इसका मतलब क्या? ये तुम लोगों ने इसमें 4/16 क्यों बोला मेरे को वैसे बताओ, रफली बता दो, वर्बली क्या बनेंगे इसमें? चार डिसेंडेंट्स। द क्रॉस बिटवीन, चिल्लाना एकदम से क्यों बोलती है तू? तेरा बन जाएगा वही वर्ड जो तूने अभी बोला, ठीक है। कहाँ गया? द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव टू द हाइब्रिड ऑफ F1, रिसेसिव टू इट्स हाइब्रिड और इट्स F1। इसको भी कर लेंगे, रुको पहले इस वाले का आंसर दे दो जरा। टेस्ट क्रॉस, सिंपल। अब अगर रिसेसिव ना होता, डोमिनेंट होता तो आउट क्रॉस, और अगर रिसेसिव भी बोला होता और डोमिनेंट भी बोला होता तो बैक क्रॉस, ठीक है। चलिए आगे। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ना। द रेशो 1 2 3 4 1 रेशो, हाँ स्टार्टिंग वाले जो 4 हम लोग वो बनाते हैं उसी का जीनोटाइपिक रेशियो है। पता चला प्रिया कैसे किया ये? एक सेकंड बताना, एक बार बताना थोड़ा सा कैसे आया इसका आंसर ये। हाँ हाँ, जिस टाइम पे आप लोग वो 16 डिसेंडेंट्स बनाते हो उस टाइम पे स्टार्टिंग में 1 2 2 1 ही करते हो, वही वाले 4 तो हैं स्टार्टिंग में। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डाई हाइब्रिड हेटेरोजाइगोट्स है। क्वेश्चन में देख लेना राहुल, डाई हाइब्रिड हेटेरोजाइगोट्स बोला है तुम लोगों को। तुम लोगों के पास सारे के सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हेटेरोजाइगोट्स बनते हैं। जितना भी तुम क्रॉस बनाते हो 16 का, 16 बनते हैं ना तुम्हारे पास, तो सारे के सारे हेटेरोजाइगोट्स बनते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि क्या बनते हैं, यहाँ पे बोला है कि जो डाई हाइब्रिड हमारे पास F1 जनरेशन आई, जब उसकी सेल्फिंग की तो क्या रेशियो ऑब्टेन हुई? सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन आना नहीं चाहिए, यही आंसर है इसका, आना चाहिए, मतलब क्रॉस वेरीफाई। ओके, एक सेकेंड। 120 प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग प्योर एंड रेड फ्लावर, ठीक है। द रेशियो इज, ये तो सिंपल ही आ गया, 3:1, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को पाइसम सेटेबम की जगह छोड़ के मिराबिलिस जलापा के ऊपर करते हैं 1 to 1, तो कितने पिंक होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग? 2 पिंक नहीं, इसके अकॉर्डिंग बताओ कितने पिंक होने चाहिए? F1 जनरेशन में कितने पिंक बनेंगे बताओ जरा, करो करो करो, 1:60, ठीक है। ठीक तो बोल रही है। पिंक कलर मैक्सिमम 3:1 में क्या होता है? एक काम करना ना, ओके। स्नैपड्रैगन का एग्जांपल, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। एक सेकंड। व्हेन अ रेड फ्लावर इज क्रॉस विद अ वाइट फ्लावर, द रिजल्टेंट हाइब्रिड इज प्रोजेनी विल बी। एक सेकंड रुकिए। द रिजल्टेंट हाइब्रिड क्रॉस हैव पिंक कलर, ठीक है, फ्लावर। इफ द F1 जनरेशन, ठीक है, इज क्रॉस विद अ वाइट फ्लावर, द प्रोजेनी विल बी। रेशियो ही तो पूछिए इसके अंदर हमारे पास। स्नैपड्रैगन क्यों? एक सेकंड, स्नैपड्रैगन में तो एक भी ऑप्शन सही क्यों नहीं है? एक सेकंड जरा, क्यों नहीं है? स्नैपड्रैगन एंटीरेना मेजस बोला था तुम लोगों को, मिराबिलिस जलापा।
क्या आंसर ऑप्शन नहीं है? 10% वापिस आएगा, लेकिन ऑप्शन ए वाला सेट बैठ रहा है ना इसमें। ओके, अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट प्रोड्यूसेस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट आफ्टर सेल्फिंग, ठीक है। दिस कंफर्म्स द मेंडल लॉ कॉल्ड एज। अच्छा, अगर यहाँ पे आफ्टर सेल्फिंग लिखा है तब भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? तुम लोग जानते हो जो दो डिफरेंट टाइप है, हाँ, F1 जनरेशन जो भी बनती है गैमीट के सेग्रीगेट होने से ही बनती है। अच्छा, मान लो जो F2 जनरेशन बनाओगे सेल्फिंग से, उस टाइम पे क्या गैमीट सेग्रीगेट करेंगे? बिल्कुल, जितने भी क्रॉसेस होंगे गैमीट्स का सेग्रीगेशन करना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज अनदर नेम इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। देखो यहाँ देखो, दोनों चीजें ऑप्शन में दोनों ही दे रखा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, बात तो एक ही है। लेकिन अब इसमें एप्रोप्रिएसी देखोगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि तुम लोगों ने प्योरिटी देखी है जनरेशन में, जो आगे जो डिसेंडेंट्स बने हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स होगा। आप पूछोगे क्यों, जबकि दोनों नाम ही सेम है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो दूसरा नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है वो क्यों रखा गया है कि जो F1 जनरेशन, F2 या F3 जनरेशन बनाते हैं वहां पे प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर देखा जाता है हाइब्रिड के अंदर जो भी बनता है। सी आंसर होगा इसका एग्जैक्ट राइट आंसर। एक सेकंड, कहाँ लिखा है अगले वाला? मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाँ, एक सेकंड, किस में? रुक जा, हेटेरोगैमस डिफरेंट टाइप के गैमीट कंटेन करने वाला प्लांट यार। एक चीज बताता हूँ, हेटेरोगैमस होता है सिंपल शॉर्ट बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल फ्लावर इज हेटेरोगैमी कंडीशन। एक होती है होमोगैमी, उसके साथ रिलेट मत करना। होमोगैमी का मतलब होता है सेम टाइम पे जब मैच्योर होते हैं, और हेटेरोगैमी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप पे मैच्योर हो। गलती से भी माइंड में मत बिठाना। हेटेरो का मतलब क्या? डिफरेंट। गैमी का मतलब क्या? गैमीट्स। हाँ, तो हाँ, बाइसेक्सुअल पे एक होता है, तो हेटेरोगैमी का मतलब एक फ्लावर के अंदर दो टाइप के गैमीट्स प्रेजेंट होना, दैट इज हेटेरोगैमी इन पाइसम सेटाइवम। कहाँ है ध्यान? और किसके अकॉर्डिंग बोलूंगा यार, सुनाइए। यहाँ पे पिंक जो है वो इंटरमीडिएट बनता है। चलो सी भी देख लेते हैं। द पिंक फ्लावर एंड वाइट फ्लावर्स। देखो यहाँ पे क्या देखा है, व्हेन अ रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस विद अ वाइट फ्लावर। रेड को वाइट के साथ क्रॉस किया, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था। द रिजल्टेंट हाइब्रिड प्लांट हैव पिंक कलर फ्लावर्स F1। अरे यार ये तो, एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड रुकिए प्लीज। F1 जनरेशन इज क्रॉस विद वाइट फ्लावर। F1 जनरेशन को बोला है क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर के साथ। F1 जनरेशन क्या थी? ये थी, व्हाइट फ्लावर के साथ किया। हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल 1:1 यार, 50:50 1:1। गुड। कहाँ गया वो? दिख रहे? नहीं। तो यार एक चीज बताओ, मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे शीतल मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए? थोड़ा सा याद होना चाहिए, ऐसे देखते हैं मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे। बोलना मत राहुल तू। राइट, एक और लॉ का नाम बता दे चल फटाफट, बाकी कोई नहीं बोलेगा, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू बोल। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, जबकि वो सबसे पहले ही था। अभी के टाइम पे क्या लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर को स्टडी किया जाता है? डिस्कार्डेड है। अभी के टाइम पे क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी किया जाता है? स्टडी करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वेरिफिकेशन नहीं देता। अगर देता होता तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की जरूरत ही ना पड़ती हम लोगों को। अच्छा फिर प्रिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन कौन से लॉज हैं, नाम बताओ फटाफट, बाकी मत बोलना प्लीज, बोलो। और कोई बोल मत। अच्छा तू बोल दो, खड़ी, तेरी गलती पकड़ी मैंने, खड़ी हो फटाफट।
नहीं नहीं, दूसरा लॉ बता रही थी तू, कोई बताना ज़रा कौन सा। हाँ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आएगा वो, एक ही लॉ है इसके लिए, बैठ जा, छुप छुप के बचना चाह रहे हैं। नॉन अलीलिक इंटरेक्शंस और अलीलिक इंटरेक्शन दोनों सभी लोग जानते हैं कि अलीलिक क्या होती है, नॉन अलीलिक क्या होती है। ओके, ऋषिपाल एक्सप्लेन अलीलिक इंटरेक्शंस। मास्क थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। तो नॉन अलीलिक, तो जो ये सेम लोकस पे है तो एग्जैक्ट सेम लोकस पे होगा तभी अलीलिक होगा, या फिर एक क्रोमोसोम के दो डिफरेंट लोकस में हो तब भी अलीलिक होगा। एक क्रोमोसोम के दो डिफरेंट लोकस पे तब भी अलीलिक होगा, एक जीन के सिर्फ दो ही अलील हो। तो नॉन अलीलिक क्या होगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर। और सप्लीमेंट्री जीन और एपिस्टासिस और डोमिनेंट या रिसेसिव एपिस्टेसिस। एक और भी होता है डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस, वो मिक्स होता है हाइब्रिड। उसको करेंगे मंडे को, 3 क्रॉस बनेंगे उसके, तसल्ली से करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। बैड, ग्रेट। हाँ मंडे को करें। तुम एक बार तो पढ़ के आना ज़रा, तू तो रहने देना, मैं करवाऊँगा, तू तभी करेगी। हाँ कोई बात नहीं, भूलेगे क्या, भूल गए नहीं ना। गीता डिफाइन सूडो अलील्स। तो अच्छे टाइम पे आई है, अब तू छुट्टी मत मारना मंडे को, ठीक है। हाँ सूडो अलील्स, थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करो आप इसे, थोड़ा सा ढंग से, एक क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग समझाओ। सर कह रहे हैं थोड़ा शोर कम करो, ठीक है। सोमवीर सर हैं, धमाका हो जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। केमिस्ट्री वाले, ये केमिस्ट्री वाले सर और फिज़िक्स वाले सर नहीं है, उनसे ज़रा थोड़ा, हाँ हमें भी डर लगता है। हाँ भाई बोलो ज़रा, थोड़ा सा आप ज्ञान बांटो। सूडो वो आपने सही बोला, मुझे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बना लो, उसके अकॉर्डिंग समझाओ जैसे मैंने कल समझाया। हाँ बोलो। एक ये जीन लोकस है और एक नीचे है, ठीक है। इसका जो है ये ना वो दिखने में इसके एलिमेंट जैसा थोड़ा हाँ। है, तो ये हाँ सिमिलर है, बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, बस ठीक है। आंसर तूने सही बोला, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और मॉर्फोलॉजिकली सेम। सिमिलर होंगे, सेम नहीं हो सकते। सेम होंगे तो उनका जीनोटाइप सेम होगा। सर बाहर बैठे आराम से, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, अगर सेम हो गए तो उनको अलील बोलेंगे या सूडो अलील बोलेंगे, तब तो वो अलील हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद कर ही लिया। अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट बर्ड रिजल्टिंग इन द ब्लू। हाँ ब्लैक एंड वाइट ब्लू, ये पहले ये बताओ कि कौन से, आराम से बोलना, कौन से लॉ को ये फॉलो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है। इसकी रेशियो क्या है हमारे पास। अच्छा कोई ऐसा लॉ है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों 1:2:1 हो। ओके, कोडोमिनेंस के अंदर कभी हम लोग क्या फिनोटाइपिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कोडोमिनेंस बोला, जब तक हम लोगों को नॉर्मल कोई वैल्यू ना दी हो, क्या तुम लोग उसमें जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। बिना वैल्यू के किसी चीज़ की रेशियो को कैलकुलेट किया ही नहीं जाता। क्या तुम लोग कोडोमिनेंस में क्रॉस को करके मेल के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा और फीमेल के अंदर कौन सा, ये बता सकते हो। नहीं बता सकते, ठीक है, राइट है। ओके, एक था कोडोमिनेंस, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब बाकी कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा शीतल को रिकॉल करने दो। शीतल, डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था ना तुम लोग को। हाँ बोलेगा नहीं कोई भी। कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं करेगा, मतलब मिक्सचर बनेगा। अच्छा, और कोडोमिनेंस मतलब हाँ दोनों